हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और चलो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं स्फेरिकल चार्ज के कारण। स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर में आज हम कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करेंगे, है ना, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के बारे में बात करेंगे। सब के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, उसका डेरिवेशन निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, है ना। कहने का मतलब इस टॉपिक पे पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो आज क्लियर हो जाएगा और फिर हम एक लाइव नेक्स्ट जो लाइव क्लास है हमारा उसमें हम लोग इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग फाइंड करते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग शेल। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, आपको मालूम है। अगर मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दूं तो कोई भी अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसमें अगर आपने क्यू चार्ज दिया है और वो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर है, तो चार्ज जो है उसके आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करता है, अंदर नहीं जाता है। मतलब इनसाइड पे फील्ड क्या होता है, जीरो होता है ना। इसीलिए वो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ है ही नहीं, है ना। तो यानी ये पूरा कैविटी है। कहने का मतलब ये कंडक्टिंग शेल की तरह, होलो स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। कौन? चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। वो है सॉलिड स्फीयर लेकिन चूंकि कंडक्टिंग है और अंदर कुछ चार्ज है ही नहीं, दैट्स व्हाई द डेरिवेशन फॉर कंडक्टिंग शेल दैट इज होलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का सेम वैल्यू पोटेंशियल का आएगा, इसलिए मैंने दोनों एक में ही लिखा है। करेक्ट है? ओके। अब चलो मान लो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके कारण मैं एक मान के चलता हूं, एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, अगर कंडक्टिंग है तो सॉलिड हो या होलो हो, दोनों बात बराबर है। आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। मान लो ये इसका सेंटर है और सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूर आपको फील्ड चाहिए। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट P लिया जो R डिस्टेंस पे है ना, और इसका अपना रेडियस मान लो कैपिटल R है। करेक्ट है? यानी मैंने पॉइंट कहाँ लिया है गाइस? मैंने पॉइंट लिया है स्फीयर के बाहर, है ना। कहने का मतलब जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। आप इस स्फीयर को रिप्लेस करोगे, है ना। आपके पास क्या है? आपके पास स्फीयर है। स्फीयर को हम रिप्लेस करेंगे एज किससे रिप्लेस करेंगे? एक पॉइंट चार्ज से। और वो पॉइंट चार्ज कहां पे रखेंगे? वो पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे रखेंगे। यानी एक तरह से ये जो कंडीशन है ये पूरा का पूरा प्लस क्यू जो है ये एक्चुअल में कहां पे हम मानेंगे? सेंटर पे है ना। और पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है तो आपको मालूम है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/R, यानी दैट मीन्स Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, दैट इज पोटेंशियल एट P। तो ये आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं? हम ये मानते हैं कि स्फीयर के सेंटर पे पूरा का पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, ओके। अब सेकंड मान लो कि अगर वो पॉइंट जो है, सेकंड केस में अगर मैंने ये बोला कि पॉइंट ऑन द स्फीयर है। पॉइंट कहां है? पॉइंट इज ऑन द स्फीयर। ऑन द स्फीयर भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब हम क्या मान रहे हैं? पॉइंट कहां है? पॉइंट यहां पे है। यानी पॉइंट P अगर इस पॉइंट पे है, यहां पे है मान लो, तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। दैट मींस R विल बी इक्वल टू R। तो R के जगह में अगर स्मॉल r के जगह में कैपिटल R लिख दो तो VP का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। करेक्ट है? दैट मींस दिस फॉर्मूला वी विल यूज फॉर द पॉइंट ऑन द स्फीयर। करेक्ट है? ओके। अगर मान लो हम थर्ड पॉइंट पे आते, थर्ड टाइप पे आते हैं कि अगर वो इनसाइड है ना। पॉइंट कहां है? पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। अब ये अगर इनसाइड है तो इनसाइड में थोड़ा सा सोचो अगर ध्यान से। अभी मैंने बताया था कि अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर कोई फील्ड है ही नहीं।
फील्ड है क्या? कोई फील्ड नहीं है। और फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस dv बाई डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में। और ये अगर ये जीरो है, अगर आपने लिखा है E इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब V क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसका मतलब हुआ कि अंदर फील्ड जो है, अंदर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट के लिए आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे निकाल सकते हो। ये पूरा जो अंदर का एरिया है ना, यहाँ पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और वो पोटेंशियल कितना होगा? तो कहां तक पोटेंशियल चेंज हुआ? पोटेंशियल एक्चुअली सरफेस तक चेंज हुआ, सरफेस के अंदर कांस्टेंट हो गया। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा इनसाइड द स्फीयर। दैट मींस इस कंडीशन में अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट इनसाइड कहीं पे भी आप ले सकते हो, उस कंडीशन में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, क्योंकि यही सरफेस पे था और जो सरफेस पे है वही अंदर हर पॉइंट पे है, इसलिए आपने जो निकाला पोटेंशियल इनसाइड पे वो सेम रहा। मतलब इनसाइड अगर हर जगह सेम है तो ये इनसाइड द स्फीयर एक्चुअल में कैसा सरफेस है? ये इक्विपोटेंशियल है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कहने का मतलब हुआ वहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। इसीलिए एक स्फीयर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, है ना, किसी भी, मान लो इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे कोई अगर चार्ज लेके जाते हो, ठीक है, तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर या एक होलो स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग शेल का जो इनसाइड है वो एक्चुअल में कैसा है? इनसाइड पॉइंट, वो एक्चुअल में पूरा का पूरा इनसाइड ही नहीं, पूरा का पूरा कंडक्टिंग स्फीयर क्या है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि सरफेस पे है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और अंदर भी वही है। बात समझ में आ रही है? तो पूरा का पूरा कंडक्टिंग स्फीयर जो है कैसा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। अगर इसी को हम एक ग्राफ से प्लॉट करें, ठीक है, मान लो अगर मैंने ग्राफ से प्लॉट किया, हम सिर्फ प्लस वाले डायरेक्शन को लेते हैं मान लो, तो सबसे पहले देखो, अगर ये मान लो ये सेंटर है ना, और हम सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन को लेते हैं, नेगेटिव भी बना सकते थे बट पैटर्न वही रहेगा, है ना। और मान लो कि आप पोटेंशियल को प्लॉट कर रहे हो किससे? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से आप प्लॉट कर रहे हो। तो सबसे पहले पोटेंशियल कांस्टेंट रहा, जो सेंटर से देखो, सेंटर पे वही है, सेंटर से सरफेस तक सेम रहेगा, सेंटर से सरफेस तक सेम रहेगा। और उसके बाद देखो इस पॉइंट पे, यहां पे अगर ध्यान दो, जैसे ही बाहर जाते हो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है R के, है ना। मतलब अब जो ग्राफ बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है जहां तक आपको ये लिमिट मिला, ये कौन सा पॉइंट है? जाहिर है कि आप सेंटर से सरफेस पे आए हैं तो ये R हो जाएगा। और ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल कितना है? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ठीक है, सिंपल सी बात है। कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जब भी आप पोटेंशियल पढ़ोगे या कंडक्टिंग शेल के लिए जब भी आप पढ़ोगे तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आया? अब अगर मान लो कोई कंडक्टिंग, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा फील आ गया होगा इसका। अगर मान लो कि अगर आपको एक ऐसा शेल दे, कंडक्टिंग शेल दे, जिसमें इनर और आउटर रेडियस दोनों हो, है ना। तो अगर मान लो कि वैसा एक कंडीशन लेते हैं, लेट सपोज कि मैंने आपको एक सिंपल सा कंडीशन लिया, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर लोगे आराम से। मान लो कि आपको एक ऐसा शेल दिया हुआ है ना, आपको एक ऐसा शेल दिया हुआ है जिसका कुछ इनर और आउटर रेडियस ऐसा कुछ ये ऐसा है ना।
मान लो यहाँ पे ये सेंटर है, आपको ये जो रेडियस है ये b है और अंदर का ये जो स्मॉल रेडियस है वो a है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है, ये कंडक्टिंग है ना, इतना ही है, बाकी अंदर कैविटी है, आप ऐसे इसको समझो, है ना। आई होप आपको ये फील आ गया होगा। ये क्या है, कंडक्टिंग शेल है, ये है कंडक्टिंग शेल। ओके फाइन। आपने क्या है, आपने इसके सेंटर पे, है ना, ये अभी क्या है, ये अनचार्ज है, आपने इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, आपने इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ये क्या है, ये कंडक्टिंग शेल है, लेकिन इसके अंदर अभी आपने कोई चार्ज नहीं दिया है। अब आपको पोटेंशियल निकालना है। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड पोटेंशियल, या एक्सप्रेशन बताओ, फॉर्मूला बताओ पोटेंशियल का, ठीक है। कब कब, जब r जो है, मतलब जहां पे आप पोटेंशियल निकालोगे वो डिस्टेंस a से छोटा हो सकता है, या चलो a से बड़ा है b से छोटा हो सकता है, ठीक है, या तो b से भी बड़ा हो सकता है। तीन कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है ना। यहाँ पे आप a इक्वल टू आर भी हम लोग बाद में लेंगे, r इक्वल टू ए भी बाद में लेंगे, r इक्वल टू बी भी लेंगे, सब डिस्कस करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहां पे अगर देखो पोटेंशियल जब आप फाइंड करोगे तो ये क्या है, ये एक कंडक्टिंग शेल है। अगर कंडक्टिंग शेल है ना, तो ये जो आपने यहाँ पे इनर सरफेस है इसका, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, यहाँ पे आपने रख दिया है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ओके। और ये मान लो इसका बाहर वाला एरिया है। अब चूंकि ये कंडक्टर है, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अंदर यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो अगर आपने यहां पे प्लस क्यू दिया है तो यहां से जो इस प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसको वो इससे क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस नहीं करेगा कहने का मतलब मेरा क्या है कि वो प्लस क्यू जो है यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाए, है ना। इसीलिए इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू, ठीक है। ये दोनों चार्ज इसके लिए हो गया। अच्छा, अगर बाहर से देखो तो ये तो अनचार्ज है ना, कोई आपने इसमें चार्ज दिया नहीं है, तो यानी जो भी चार्ज आपने दिया है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, बाहर, यानी जो सबसे बाहरी सरफेस है वहां पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सेंटर पे आपने रखा था प्लस क्यू, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए ये क्या हुआ, इनर सरफेस पे, है ना, इनर सरफेस पे क्या हो गया, इनसाइड जो सरफेस है वहां पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो गया, और बाहर वाले सरफेस पे क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया। करेक्ट है, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, ओके। अब आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो सबसे पहले तो आप मान लो पॉइंट आपने लिया है बाहर, है ना, आपने कहां पे पॉइंट लिया है गाइस, आपने पॉइंट लिया है, ये आर लिया है विच इज ग्रेटर देन बी। तो ग्रेटर देन बी में जो भी चार्ज है, यहां पे देखो, यहां पे तो नेट चार्ज जीरो है, पूरा चार्ज कहां पे है, बाहर में है, और जो भी चार्ज है वो हम कहां मान सकते हैं, सेंटर पे मान सकते हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर पहला कंडीशन मैंने यहां पे लिखा R इज ग्रेटर देन B, तो V इक्वल टू सिंपल आप लिखोगे KQ/R। पूरा का पूरा Q कहां पे मान लिया आपने, सेंटर पे मान लिया। करेक्ट है। अच्छा, अगर मान लो R इक्वल है B के, मतलब सरफेस पे आप आ गए, कहां पे आ गए आप, सरफेस पे आ गए, तो इस R को आप क्या करो, ये रिप्लेस कर दो किससे, B से, है ना, क्योंकि ये पूरा रेडियस कितना दिया हुआ है गाइस, ये रेडियस दिया हुआ है B। करेक्ट है, ओके। अच्छा, अब बताओ कि अगर आप B से A पे आओगे, ध्यान से सुनना, अगर आप मान लो कि यहां तक आप आ गए, अब ये जो B से A आप आओगे,
है ना। अगर आप ये B से A यहाँ पे आओगे तो यहाँ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल मतलब बाहर वाले सरफेस पे है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल वही रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर R का वैल्यू A से बड़ा है और B से छोटा है ना, और B को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, V यहां पे होगा सिंपल जो अभी आपने लिखा KQ/B, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है, ओके। अगर आप आते हो, अगर मान लो आप इनसाइड आते हो, कहने का मतलब अब जो आप आ गए R इज स्मॉलर देन A, अब R इज स्मॉलर देन A में इनसाइड जब आप आओगे, मान लो कि आप यहां पे इस पॉइंट पे आ गए, है ना, और इस पॉइंट के लिए आपने ये R लिखा, तो अब इस पॉइंट पे देखो एक प्लस Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, एक माइनस Q चार्ज है, इसका पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और एक बाहर में प्लस Q चार्ज है, उसके कारण भी पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। मतलब यहां पे जो एक्चुअल पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, और ये कितना होगा ये देखो आराम से आ जाएगा। सबसे पहले मैं V1 बोलता हूं प्लस Q के कारण जो है, ये तो सिंपल सा होगा ना KQ/R। अच्छा, माइनस Q के कारण जो होगा, चूंकि माइनस Q सरफेस पे है तो जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही अंदर होगा, है ना, सिंपल सा अभी आपने लॉजिक पढ़ा है। तो जो सरफेस पे कितना है, सरफेस पे है माइनस KQ/A, तो इस माइनस Q के कारण पोटेंशियल यहां पे इतना ही होगा। यही लॉजिक आप इसके लिए भी लगाओगे, है ना, प्लस Q के लिए। प्लस Q जो आउटर सरफेस पे है वहां पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल अंदर हर पॉइंट पे होगा, और वो पोटेंशियल कितना निकाला है आपने, KQ/B। मतलब इनसाइड जो अंदर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होगा KQ/R माइनस KQ/A प्लस KQ/B। अगर इसको प्लॉट करना चाहो, है ना, अगर आपको मान लो कि अगर पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, इसको अगर आप एक ग्राफ के थ्रू बताना चाहो, पोटेंशियल V इक्वल टू R, तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। तो यहां से जब आप बाहर जाओगे, यहां से जब आप दूर जाओगे, पहले पोटेंशियल से जब आप दूर जाओगे तो अब इसका प्लॉट कैसा होगा, तो इसका प्लॉट ये डिक्रीज करेगा। कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा, यहां से लेके सरफेस तक। लेकिन इस सरफेस से ये जो बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो थोड़ा दूर आपको यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा, जहां पे क्या हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है। और उसके बाद फिर से अगर आप बाहर जाओगे तो फिर से ऐसे वेरी करेगा, दैट मीन्स दिस विल बी द वेरिएशन। कहने का मतलब हुआ ये बताता है कौन सा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया है ये बताता है A से B तक का डिस्टेंस, यानी दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। आई होप आपको ये जो फीलिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं एक अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास हो तब आप कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। ये कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर था, इसलिए हमने उसको दोनों को पढ़ा एक साथ। अब आते हैं अगर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, तो अब हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, वो एक बार देखिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। अब चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर भी चार्ज इस बार होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि अंदर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं और चार्ज इतना मूवेबल भी नहीं है ना, चार्ज उतना मोबाइल नहीं है, तो चार्ज का इतना मूवमेंट अंदर होगा नहीं, इसलिए अंदर वाले हिस्से में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, ये आपको इस बार जानना है। कहने मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस बार नहीं है ना।
तो अब इसमें मान लो कि आपने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, लेट सपोज कि आपने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ चार्ज अंदर भी होगा, ठीक है, कुछ चार्ज मान लो ऐसे बाहर भी होगा, ठीक है। मैंने ऐसे एक रफ आइडिया आपको इसके हिसाब से बनाया है, ठीक है। अब कितना चार्ज आपने दिया है, तो मान लो चार्ज आपने क्यू दिया है। अब इसके कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे आपको इसका पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले जब आप बात करते हो आउटसाइड पॉइंट का, है ना, जब आप बात करते हो आउटसाइड, मान लो यहाँ पे आपने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट आउटसाइड है, डिस्टेंस मान लो r है सेंटर से, इस पॉइंट को मैं p लिखता हूं। तो फिर से आउटसाइड पॉइंट के लिए कुछ नहीं सोचना है ना। अगर मान लो आउटसाइड द स्फीयर आप ले रहे हो, तो कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, हम स्फीयर को रिप्लेस करेंगे किससे, एक पॉइंट चार्ज से। और अगर आपने पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर दिया तो Vp क्या हो जाएगा, सिंपली KQ बाय R, दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, इंटू Q बाय R, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R, दैट इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आपको अब यहाँ पे ये भी एक समझ में आ गया होगा कि अगर ऑन द स्फीयर होता है ना, अगर ऑन द स्फीयर भी आपको मालूम है कैसे लिखना है। ऑन द स्फीयर में स्मॉल r को इसका जो अपना रेडियस है कैपिटल R उससे रिप्लेस कर दोगे, यानी उस कंडीशन में Vp क्या हो जाएगा, KQ बाय R। मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर इफ पॉइंट इज इधर आउटसाइड द स्फीयर और ऑन द स्फीयर, है ना। जो भी डिफरेंस आएगा वो इनसाइड, अंदर में आएगा। अगर आपने तीसरा जो आप पॉइंट अभी डिस्कस करोगे, कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर। यहां पे डिफरेंस आपको दिखेगा क्योंकि इस बार अंदर में भी फील्ड है। अब इस कंडीशन को हम कैसे निकालेंगे, तो इस कंडीशन में आपको बस ये ध्यान देना है कि फील्ड का फॉर्मूला, चलो फील्ड अंदर जीरो नहीं है ना, फील्ड यहाँ पे कुछ फील्ड है जो इनसाइड है और ये फील्ड जो बाहर है वो फील्ड आउटसाइड है। अब आपको मालूम है कि इनसाइड का अलग फॉर्मूला होता है और आउटसाइड का अलग फॉर्मूला होता है ना। और जब भी आप E निकालते हो, एक्चुअल में E का फॉर्मूला क्या होता है, -dV/dr, यही होता है ना। तो आप यहाँ पे V कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा इंटीग्रेशन ऑफ E dr, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहो, हालांकि वेक्टर फॉर्म में अभी ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है लिखने का, क्योंकि डायरेक्शन जो है या तो 0 होगा या तो 180 होगा, आपको भी मालूम है। लेकिन चलो अगर V = E dr आप लोगे तो यहाँ पे प्रॉपर लिमिट से आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो कि नहीं। तो चूंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 फॉर्मूला है, इनसाइड के लिए अलग फॉर्मूला है, आउटसाइड के लिए अलग फॉर्मूला है। तो कोई भी इनसाइड पॉइंट तक आने के लिए हम इसको दो हिस्से में इंटीग्रेट करेंगे। कहने का मतलब कि मान लो कि आपको मालूम है पोटेंशियल में कहां से हम आते हैं, इन्फिनिटी से आते हैं। तो मान लो इन्फिनिटी से आपको इस पॉइंट पे लाना है, यहां पे हम पॉइंट लेंगे। तो इन्फिनिटी से पहले सरफेस तक लाएंगे आउटसाइड फील्ड का फॉर्मूला लगा के, और फिर सरफेस से इस पॉइंट तक लाएंगे। मतलब हम 2 स्टेप में इसका इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट में जो यूज करना है वो आपको समझ में आया। स्फीयर है, फिर से वही कॉन्सेप्ट हम निकाल रहे हैं। हम एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के इनसाइड पॉइंट P पे, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, हम वहां पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप, मैंने आपको बोला 2 स्टेप में आप इसको समझोगे। पहला स्टेप में आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लेके आए, ठीक है। एक कहां पे, A है सरफेस पे। तो सरफेस पे लाने में जो वर्क डन हुआ वो सरफेस का पोटेंशियल है, वो आपको मालूम है ना। वो अभी आप निकाल चुके हो। पोटेंशियल एट द सरफेस कितना मिला बच्चों आपको, पोटेंशियल एट द सरफेस मिला है आपको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, यही मिला है। दिस इज द
पोटेंशियल एट द सरफेस। पहला स्टेप है जब आप कहां से लेके आए, इंफिनिटी से ए तक लेके आए। अब आप ए से पी तक लेके आओगे तो ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, फील्ड का यूज करके, तो आपको पोटेंशियल पी का मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप सिंपल सा निकालते हो, E इक्वल टू, है ना, माइनस dv बाय dr, और कुछ नहीं। अब यहां पे हम कौन सा E यूज करेंगे, इनसाइड, E इनसाइड, है ना, क्योंकि हम इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड पॉइंट पे E का फॉर्मूला यहां पे क्या होगा, यहां पे E का फॉर्मूला जब आप लगाओगे इनसाइड का, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q divided by R cube into R. That is the formula for electric field intensity inside the sphere is equal to minus dV by dr. अब आपको समझ में आ गया कैसे करना है, dV इक्वल टू, ये इधर आपका कांस्टेंट क्या है, Q बाय 4πε0 इंटू आर क्यूब, और सिंपल सा क्या है ये, R इंटू डी आर, ऑफकोर्स ये माइनस में। दोनों तरफ क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। अब यहां पे जब इंटीग्रेट करोगे आप, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा आपको मालूम है। इंटीग्रेशन का यहां पे क्या लिमिट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस से पॉइंट तक आ रहे हैं मान लो, है ना, तो सरफेस वाले को मैं लिखता हूं यहां पे VS, और जो निकालना है उसको V लिखता हूं। सरफेस का डिस्टेंस कितना है R, और पॉइंट का डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, बस यही है ना। यानी इस तरफ क्या मिला आपको, V माइनस VS, क्या मिला, V माइनस VS। VS क्या है, पोटेंशियल एट द सरफेस, वेरी गुड, इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस Q बाय 4πε0 R क्यू बाहर है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आना चाहिए बच्चों, ये आना चाहिए R का R स्क्वायर बाय 2, R स्क्वायर बाय 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है। थोड़ा इसको अच्छे से कर लें कैलकुलेट। अच्छे से करने का मतलब क्या है कि आपको VS मालूम है, VS कितना है, VS आपको मालूम है, VS है Q बाय 4πε0 इंटू R, Q बाय 4πε0 इंटू R, ओके। और इस तरफ क्या है, इस तरफ माइनस है, चाहो तो आप रिप्लेस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Q बाय 4πε0 R क्यूब, इसको आप उल्टा लिख सकते हो, दैट मीन्स R स्क्वायर बाय 2 माइनस R स्क्वायर बाय 2। आपको V चाहिए, है ना, V निकलेगा आपका, बहुत आराम से निकलेगा। आप Q को उधर ले जाओ, तो अगर आप Q को उधर ले जाओगे तो एक्चुअल में देखो फॉर्मूला क्या आएगा, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको ये कर रहा हूं, Q बाय 4πε0 मैंने अब कॉमन ले लिया। यहाँ इसके लिए क्या मिलेगा आपको, इसके लिए मिलेगा 1/r, जो कि इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो R स्क्वायर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये है प्लस 1 यहाँ पे आपको 2r मिलेगा, और यहाँ पे ये आपका R क्यूब है ना, इससे मल्टीप्लाई होता तो ये क्या होता, R स्क्वायर बाय R क्यूब, है ना, इंटू 2 ना, 2r क्यूब, ऐसा कुछ है, करेक्ट है। तो पूरे से आप ऐसा करो कि पूरे से आप Q बाय 4πε0, है ना, इंटू R क्यूब निकाल लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इज, यहाँ इसके लिए मिलेगा आपको R स्क्वायर ऊपर में, यहाँ पे 2r स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गया, 3r स्क्वायर। और यहाँ पे इस वाले से आपने R क्यूब निकाला है, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा R स्क्वायर बाय 2, मतलब 3r स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट
इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पे ये फॉर्मूला है पोटेंशियल निकालने का, है ना। अगर आपको दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को मैं फिर से लिखता हूं और इसके तो अभी हमने देखा कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है ना, मान लो आपने एक पॉइंट यहां पे अभी हमने एज्यूम किया था जो सेंटर से R डिस्टेंस दूर है, और यहां पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब, है ना, और अंदर क्या आया 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाय 2। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग फॉर्म मिलेगा, जो भी फॉर्म आप याद करना चाहो। तो अगर मान लो यहां पे इसी को यूज करके मैं आपसे पूछूं कि सेंटर पे कितना है, जरा सा मुझे ये बताइए, सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, स्मॉल r को जीरो कर दो। स्मॉल r को यहां पे अगर आपने जीरो कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आई थिंक 3/2 इंटू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही आएगा। और Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या है, सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, मतलब 3/2 इंटू V सरफेस। तो आप अगर ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। ये याद रखना, ये रिलेशन है ना, सेंटर से सेंटर और पोटेंशियल के बीच का जो रेशियो होता है ना पोटेंशियल का, वो होता है 3:2। अगर आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछता, मान लो इसी में एक मैं क्वेश्चन ऐड करूं कि भाई यहां से, ठीक है, एक मान लो कैपिटल Q चार्ज है ना, कैपिटल Q चार्ज यहां सेंटर से यहां तक आप ले गए, है ना, O से मान लो आप A पॉइंट पे ले गए, जाहिर है कि डिस्टेंस R है। तो इसमें इस पॉइंट में कितना वर्क डन किया गया इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, वो बताइए। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा निकालना बहुत ही आसान है। मालूम है अगर आप O से A गए हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट द इनिशियल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट। यानी ये आंसर क्या हो जाएगा, Q इंटू V एट द सेंटर, और ये कितना है एक्चुअल में, ये 3/2 माइनस 1, और बाहर क्या मिलेगा आपको, स्मॉल q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मतलब ये कितना हो गया, दिस इज 1/2, मतलब आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, आपको आंसर समझ में आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, Q इंटू Q डिवाइडेड बाय, नीचे 8 होगा, ऊपर 1/2 ना, दैट मीन्स 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, that is the work done by the electric force if you want to take a charge from that center to the surface। ठीक है, अगर यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछा होता तो इसी का वो नेगेटिव होता है ना। अच्छा, अब अगर आप प्लॉट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्लॉट पोटेंशियल, अगर आप पोटेंशियल को प्लॉट करना चाहते हो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो यहां पे आप ध्यान से अगर देखो इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट में, तो लेट्स सपोज ये पोटेंशियल V है और ये R है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब सेंटर पे तो मालूम है कितना होगा, कांस्टेंट है ना, सेंटर जब R 0 था उस पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल आपने कितना निकाला है, 3/2 है ना, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यही हमने फाइंड किया। यहां से ये डिक्रीज शुरू होगा, है ना, ये डिक्रीज ऐसे शुरू होगा, एक सेकेंड, पैराबोलिक ऐसे डिक्रीज होगा। अब और एक ऐसा पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे जब ये सरफेस पे चले जाओगे
तब अब ये सिंपल क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ, और जहां पे ये चेंज हुआ वो एक्चुअल में क्या है, वो सरफेस है। वो क्या है, ये प्लस चार्ज के लिए हम लोग बना रहे हैं, है ना। ये क्या है, सरफेस है, मतलब डिस्टेंस सेंटर से कितना है r, और यहां पे कितना पोटेंशियल है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये कौन सा पोटेंशियल है, दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर। ये कौन सा पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट द सरफेस। और आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट द सरफेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्फेरिकल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल निकालेंगे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया है ना। इसको प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक बार ये कॉन्सेप्ट हो जाए फिर हम लोग कंडक्टर अच्छे से पढ़ेंगे, चार्जिंग, अनचार्ज, डिस्चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर में इतना ही यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।